क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं ये। वो सोचते हैं इंग्लिश है बेसिकली, मतलब सोचते हैं मैं ही 30 मार्क खा लूँ, पर एट द एंड जब पेपर होता है तब फिर उनकी वोकैबुलरी का सिंपल भी बता नहीं पाते। सर आफ्टर 12 अगर आप क्लैट का पेपर दोगे तो 3 साल की आपकी BBA हो जाएगी और 2 साल की डायरेक्ट लॉ हो जाएगी, तो आपको BBA LLB की डिग्री डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लैट 2024 का एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। हम हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट विप्स में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। मे बी मुझे तो अभी 100-200 लग रहे हैं, पर हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है तो आधे 1 घंटे में 1000 के करीब बच्चे आ जाएं। सो हम इन बच्चों से जानेंगे कि इनकी तैयारी कैसी हुई है क्लैट एग्ज़ाम के लिए, और क्लैट एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे और क्या क्या आप अंदर ले जा सकते हैं, क्या क्या अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं, ये हम जानेंगे बच्चों से। यहाँ पे गेट नंबर 3 से आप अंदर जा सकते हैं और इन्होंने एक लगा रखा है जहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं रोल नंबर की कौन से फ्लोर में है। सो क्लैट के एग्ज़ामिनेशन सेंटर के मैं सामने हूँ। सत्यम जी मेरे साथ है। योर नेम इज़ सत्यम। अच्छा सत्यम, मुझे थोड़ा ये बताओ कि किस वक्त हम लोग एंटर कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में टू टेक क्लैट एग्ज़ाम? 1 बजे एंट्री शुरू होनी है राइट एग्ज़ाम। एंड एंट्री के बाद क्या होगा? एंट्री के बाद 1:30 बजे से सिटिंग प्लान, 1:30 बजे तक अपनी सीट पे बैठ जाना है और 2 बजे से अपनी ये क्लैट का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। मतलब 1 से लेके 1:30 बजे तक आप ढूंढ सकते हो अपना रूम, कौन सा रूम है या कौन सा फ्लोर है, और जब फ्लोर आप ढूंढ लोगे तब उसके बाद आप 1:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओगे। 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक क्या होगा? 1:30 से 2 बजे तक अपनी क्या बोलते हैं ये अपनी ये वो दे दिया करेंगे, वो पेपर्स वगैरह देंगे या इंस्ट्रक्शंस दे देंगे? इंस्ट्रक्शन दे देंगे और अपनी सारी की सारी जो भी वहाँ पर एक्चुअली उनके बारे में बता देंगे कि भाई क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको क्या क्या इसमें भरना है, हाँ। कैसे कैसे भरना है, ये वो हमारी सीट के अंदर ये सब चीज़ आपको पहले ही बता देंगे। या नेम एंड रोल नंबर वगैरह भरने के लिए शायद वो दे दें कि भाई आप भर लो अपना नेम एंड रोल नंबर और 2 बजे पेपर दे दें, ऐसा होगा कुछ शायद। और फिर 2 बजे से कितने ड्यूरेशन का एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है और 2 से 4 बजे तक है। सो 2 से 4 2 घंटे में आपको OMR शीट भरनी है या कोई और एग्ज़ाम कोई फॉर्मेट की? OMR शीट भरनी है। OMR शीट। एंड OMR शीट कैसी होती है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें? उसमें आपके पास 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं 2 घंटे में, विदिन 2 आवर्स। 2 आवर्स। और इसकी कोई मार्किंग के बारे में आप बता सकते हो सत्या, क्या मार्किंग स्कीम है? मार्किंग स्कीम आपके बार की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है। राइट। एक गलत आंसर पे 0.25 नंबर्स की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सो एक गलत आंसर पे 0.25% नेगेटिव मार्किंग है और सही आंसर पे कितने मार्क्स हैं? सही आंसर पे 1 नंबर। तो सही आंसर में 1 मार्क्स है। तो ये 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो 150 टोटल, अगर किसी के 150 सही हैं तो 150 मार्क्स मिलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? क्लैट स्कोर बोलते हैं इसको या कोई और स्कोर बोलते हैं? क्लैट स्कोर। अच्छा, सो क्लैट स्कोर जो मिलता है वो कितने दिनों में रिजल्ट आ जाता है? इसका लगभग वैसे तो इसका 2-3 महीने में आता है। लेकिन हर बार का अलग अलग होता है इसका, कभी डिले हो जाता है, कभी पहले भी आ जाता है। ओके। सो अब जैसे क्लैट का एग्ज़ाम आपने दे दिया, आपके मार्क्स आ गए, तो उससे एलिजिबिलिटी क्या होती है? कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो? एलिजिबिलिटी जितनी भी आपकी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी जा सकती है। ये आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी इसमें ये मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं। इसके हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाता है। ओके, सो सत्या, जैसे मान लीजिए आपके जो भी नंबर आ रहे हैं या किसी के भी नंबर अलॉट हो गए या मिल गए उसको नंबर, उसके बाद क्या कॉलेजेस बताएंगे कि हमारा कट ऑफ क्या है और फिर आप फिर से रीअप्लाई करोगे, ऐसा होता है? नहीं, आपके कॉलेज आपको ये जो आपका स्कोर जाएगा ये आपके अलॉटेड आसपास के कॉलेजेस के अंदर जाएगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशंस आएंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी हमारे कॉलेज के हिसाब से पूरी है, आप यहाँ पर अपना इंटरव्यू या फिर आपके यहाँ पर जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो कॉलेज खुद आपको बुलाएंगे? जी, आपको कॉलेज के पास नहीं जाना है, ऐसा इस तरह का सिस्टम है?
अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप ये एग्ज़ाम के लिए बताइए कि एग्ज़ाम के अंदर आप क्या क्या ले जा सकते हैं, व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड। एग्ज़ाम्स के अंदर अपनी पहले तो बॉल ब्लू ब्लैक पेन चाहिए, राइट, और आपकी ट्रांसपेरेंट किट होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। आपको स्मार्ट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट किट मतलब जिसमें पेंसिल और पेन रखते हैं, और फिर ब्लू बॉल पेन, ठीक है। और क्या ले जा सकते हैं? और बाकी आपके अंदर एनालॉग वॉचेस हैं, स्मार्ट एनालॉग वॉचेस कैसी होती, दिखाना जरा। एनालॉग वॉचेस ऐसी होती हैं, मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक काम करनी चाहिए, इट इज़ नॉट लाइक अ मोबाइल ना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आपकी अलाउड नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आपका उपकरण यहाँ पर अलाउड है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, किसी के पास अगर मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट खुद घर से आया है, उसके अभिभावक या उसके पेरेंट्स नहीं हैं साथ में, तो वो जो सामान है वो कहाँ रखेगा? वो सामान अंदर आपके अलॉटेड जगह है, वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। पहले जमा कराते वक्त पहले ही जमा करा दीजिए, और जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद आप अपनी चीज़ों को वापस लेके जा सकते हैं। नहीं तो ये अलॉटेड हर क्लासरूम के पास होती है कि आप एक कॉमन जगह होती है अलॉटेड? अभी तो कॉमन जगह बताइए। अच्छा, तो एक कॉमन जगह वो बना देंगे जहाँ पे आप अपना सामान, अगर कोई वैल्यूबल्स है आपके पास, या कहीं आप बाहर से आ रहे हैं या चंडीगढ़ से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रहे हैं, आप उसमें रख सकते हैं। और फिर अगर एग्ज़ाम दे दीजिए आप, एग्ज़ाम देने के बाद आप इसको वापस ले जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है, परफेक्ट। सो आपकी तैयारी कैसी हुई है? अब की बात तैयारी मेरी बढ़िया है, हाँ, काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आप बता सकते हैं, जैसे किसी को क्लैट तैयारी करनी है, कोई 11th क्लास में है, तो क्लैट की तैयारी करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? ऑप्शंस आपके, या तो आप कोचिंग कर सकते हैं कहीं बाहर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो अगर आप को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप घर बैठ के भी, जैसे काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं, आज गुप्ता की हैं, बाकी काफ़ी सारी रिसोर्सेज आते हैं, आप इनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सेल्फ भी कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो बच्चे कोचिंग करते हैं। सो दो ऑप्शन है, या तो सेल्फ स्टडी आप अपने घर में करिए या कोचिंग करिए। एंड सेल्फ स्टडी के लिए ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है? ऑनलाइन मटेरियल, जी सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है आपके लिए। ज़्यादातर लोग जाते हैं आर गुप्ता के ऊपर, वहाँ से ज़्यादातर करते हैं अपनी ऑनलाइन स्टडी। ओके, तो जैसे 11th क्लास के बच्चे जो अब क्लैट का सोच रहे हैं, या उनको मन है कि हम लोग फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में क्लैट एग्ज़ाम देंगे और क्लैट की अब तैयारी करने लगेंगे, तो उनके लिए आपके हिसाब से दो ऑप्शन हैं, या तो सेल्फ स्टडी को शुरू कर दें, अपने ऑनलाइन देख लें जो भी आर गुप्ता की क्लासेस हैं और भी जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, और चूज़ करके वहाँ से पढ़ लें, या अगर वो चाहें तो अगर उनको हेल्प चाहिए तो फिर वो कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर ये दो, अच्छा ओके। और कोई एडवाइस है आपकी 11th क्लास के बच्चों के लिए? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप ये मत सोचिए कि मैं बाद से शुरू करूँगा, आप 11th से ही अपनी एक क्लैट की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी लेट शुरू करी इसकी तैयारी, तो अभी थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं। लेकिन अगर आप पहले से 11th से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो ये बहुत बढ़िया बात बोली सत्या जी ने कि 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद से ही अगर आपको इंटरेस्ट है लॉ में, तो आप क्लैट की तैयारी शुरू कर दीजिए, और क्लैट की तैयारी में विलम्ब ना करें, क्योंकि फिर एक साल आपके लिए बहुत कम पड़ जाएगा, 12th क्लास में आप डिसाइड करेंगे, ऐसा ही है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच सत्या। और हम लोग दिखा रहे हैं कि ये बहुत भीड़ बढ़ रही है, पहले मैंने बोला था 50-100 है, अब करीब 500 लोग हो गए होंगे, और पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, और कार भी है यहाँ पे। तो हम लोग ना क्लैट सेंटर में हैं, एग्ज़ाम देने करीब 500 लोग आए हुए हैं, और सबसे मैंने पूछा है कि वो तैयारी कैसे करते हैं, तो हमें एक सर मिले हैं जो तैयारी करवाते हैं। आपका नाम क्या है सर? So basically my name is मयूरेश गुप्ता। अच्छा, ये इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है जो क्लैट की तैयारी करता है, और क्लैट की तैयारी में आपको पता है कि सर क्या क्या पढ़ना पड़ता है क्लैट में? सब बेसिकली जो क्लैट पेपर रहता है, इसमें लीगल एप्टीट्यूड आता है, QA आती है, क्लास 10 लेवल तक की मैथ्स आती है, राइट, वर्बल एबिलिटी आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो जो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं वो खुद मतलब NLU पास आउट है। वो वेरी नाइस, हाँ जी। तो NLU पास आउट है बेसिकली, यहाँ पे जो भी मतलब बच्चों की क्वेरीज रहती है, तो जो भी NLU लोग फैकल्टीज़ हैं सारे टॉप भी कॉलेज पास आउट है। ओके, हाँ हाँ, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के NLU में हुआ भी एडमिशन्स, तो ये सारी चीज़ें सर।
अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आपकी क्या दो मुख्य एडवाइस क्या है बच्चों की जो 11th क्लास में बच्चे हैं या जिन्होंने 10th पास कर लिया और जो सोच रहे हैं क्लैट के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए? सो व्हाट इज़ योर एडवाइस या व्हाट इज़ योर इंस्टीट्यूट्स एडवाइस? सब बेसिकली जो मैंने देखा है, बच्चे जो फैकल्टी का भी मतलब क्वेरीज रहती है वो ये रहते हैं कि जो बच्चे हैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जो बेसिकली इसमें जो मतलब जीके आती है, इसमें पूरे ऑल ओवर 1 साल की आती है। स्टैटिक जीके भी आती है और करंट अफेयर्स भी आती है। तो बच्चों को स्टैटिक जीके के बारे में पता ही नहीं, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, और करंट अफेयर्स के बारे में नहीं आइडिया है। इंडिया के प्रेसिडेंट आज किसी से आप पूछ लो तो उनको वो नहीं पता कौन होगा। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस सेकंड चीज़ ये है कि वर्बल एबिलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं ये। वो सोचते हैं इंग्लिश अब बेसिकली मतलब सोचते हैं मैं ही 30 मार्क खा लूँ, पर एट द एंड जब पेपर होता है तब फिर उनकी वोकैबुलरी का सिंपल भी बता नहीं पाते। ये सारी चीज़ें। तो करंट अफेयर्स पे और अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे तैयारी किस स्टेज पे शुरू कर देनी चाहिए? तैयारी सर बेसिकली जो ये मतलब लॉ का है, मतलब बच्चे 2 साल से भी करते हैं, 1 साल से भी करते हैं, लेकिन जो बच्चा सीरियस है 1 साल में अगर वो पढ़ेगा ठीक से तो क्रैक कर सकता है। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे क्लैट का एग्ज़ाम किसी ने दे दिया तो कौन कौन से कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो सकता है? या लाइक सिर्फ जैसे हम लोग ये हमेशा सुनते हैं कि NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट से LLU खोला गया है, पर लेकिन कई बार मैं सुनता हूँ कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी क्लैट के मार्क्स के बेस पे दे रही है। तो ये क्या सिस्टम है, क्या चक्कर है ये? सर देखो, मैं आपको बताता हूँ, NLU जो ये पेपर हो रहा है क्लैट का, ये 24 NLUs के लिए हो रहा है। पहले आपकी बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता वगैरह आ जाती है, तो इसमें जो कट ऑफ पहले जाती थी बेंगलोर की जो जाती थी 104 मार्क्स की जाती थी, तब इन्होंने ये क्या कर दिया है 200 मार्क्स की जगह मतलब 150 मार्क्स में 104 मार्क्स की कट ऑफ जाती थी। राइट सर, 150 मार्क्स में 104 मार्क्स की जाती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। राइट। तो ये कॉलेजेस तो उतने ही हैं, सीट्स उतने ही हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तब इन्होंने ये एक नया मतलब स्कीम निकाली है, दिल्ली में फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज है, तब वो भी हमने इसी के अंडर में आ गया क्लैट। तो जैसे क्लैट में जैसे 24 NLUs में एक तो एडमिशन हो जाएगा आपका, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 5 ईयर्स कोर्स नया लॉन्च हुआ है, उसमें भी एडमिशन इन्हीं मार्क्स के बेस पे होगा। सर क्लैट में क्या होता है, क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आफ्टर 12 अगर आपको 5 ईयर का ये लॉ करनी है, 3 साल की आपकी साइंस वाला बच्चा है तो उसको BSc LLB करेगा, कॉमर्स वाला बच्चा है तो BBA LLB करेगा, तो ये 5 ईयर्स का डायरेक्ट होता है आफ्टर 12। अच्छा, ये थोड़ा बताइए जैसे 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में क्या डिफरेंस है? सर आफ्टर 12 अगर आप क्लैट का पेपर दोगे तो 3 साल की आपकी ये BBA हो जाएगी और 2 साल की डायरेक्ट लॉ हो जाएगी, तो आपको BBA LLB की डिग्री डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर आप आफ्टर 12 आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा नॉर्मल, उसके बाद PG पेपर होता है CUT का, तो आपको वो पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद ही 6 साल की डिग्री हो जाती है। BBA 3 साल की और 3 साल की आपकी LLB। तो जस्ट आफ्टर 12 अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्लैट का पेपर देना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब नॉर्मल बच्चा अगर ग्रेजुएट करता है, लेट अस अज्यूम CUT दे के ग्रेजुएट में एडमिशन ले लेता है, तो 3 ईयर्स ही विल स्पेंड और इन्वेस्ट इन डूइंग ग्रेजुएशन। आफ्टर दैट ही विल गिव अ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देन डू 3 ईयर्स ऑफ लॉ कोर्स, मतलब 6 साल उसने पढ़ाई कर दी। लेकिन अगर क्लैट के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो आपका 5 ईयर्स में लॉ कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और डायरेक्ट 12th के बाद आप दे सकते हैं। राइट। प्लस और भी ऑप्शन होते हैं, 10 तारीख को ELET का भी पेपर है। ELET क्या होता है? ELET सर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। ये NLU दिल्ली जो द्वारका में आपकी है, ये अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, तो इसमें बच्चों का आइडिया नहीं रहता व्हाट इज ELET, तो ये अलग से पेपर होता है फॉर NLU द्वारका से।